हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमनदीप कौर फिज़िकल एजुकेशन पीटेट में जो बैलेंस डाइट का चैप्टर है उसके मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ। अगर आपको ये मेरे एमसीक्यूज़ अच्छे लगे हों, मेरे को उम्मीद है कि इस एमसीक्यूज़ में से ही आपको ये पेपर में ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। अगर आपको एमसीक्यू सीरीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जो आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस डाइट का चैप्टर, जिसमें हम प्रोटीन पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो सभी को समझ आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को और किस नाम से जाना जाता है, कि प्रोटीन का और क्या नाम है से बोलते हैं। तो प्रोटीन को नाइट्रोजन्स फूड के नाम से भी जाना जाता है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जी, प्रोटीन किस से बना होता है, मतलब प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से तत्व आएंगे, आपको ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से ये तत्व है या नहीं है। तो प्रोटीन में कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है जी। इनमें से कोई 4 दिए होंगे या 2 दिए होंगे या 1 दिया होगा, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये तत्व होते हैं। प्रोटीन को और क्या कहते हैं, तो प्रोटीन को और किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या नाम हैं। तो प्रोटीन के क्या नाम है, ये आपको पहले ही बताया कि प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एनिमल प्रोटीन किससे मिलता है। जो एनिमल प्रोटीन है वो कौन कौन से चीज़ों से मिलता है, जैसे कि मिल्क, एग, ठीक है जी, कर्ड, चीज़, दूध से बने प्रोडक्ट, इनमें से क्या है, एनिमल प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है जी, प्लांट प्रोटीन किससे मिलते हैं। प्रोटान ये सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, चिली, सनफ्लावर्स, वाटरमेलन सीड से भी क्या है, हमें प्लांट प्रोटीन मिलते हैं। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन के क्या काम है। प्रोटीन हमें हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो प्रोटीन बॉडी में न्यू सेल बनाता है। ठीक है जी। बॉडी डेवलपमेंट करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर, नेल, स्किन को शाइन करने में मदद करता है। ये प्रोटीन के काम है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, मतलब प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो क्या है, कमज़ोर हो जाता है। हमारे जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो क्या है, कम हो जाती है। प्रोटीन की कमी से मसल डेवलपमेंट कम हो जाता है, मसल की जो पावर है वो कम होने लग जाती है। ठीक है जी। ये थे नाइन्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन पे आगे। तो 10th क्वेश्चन है, प्रोटीन ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है। प्रोटीन को ज़्यादा लेने से लीवर और किडनी की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है जी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता था। जो प्रोटीन शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया, बेल्जियम में। ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन उदर से आरंभ होता है। प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है, मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। अगर ऑप्शन में आपको मूंगफली दिया हो तो मूंगफली भी हो सकता है। ठीक है जी। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितना होती है, मतलब अगर हम सोयाबीन खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 42%। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से
निर्मित होता है, मतलब कि हमारा शरीर का कितना प्रतिशत भाग है जो प्रोटीन से हमारा काम करता है, तो 15% भाग। ठीक है जी। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशूरिया का रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन एक पर्सन को कितना चाहिए होता है, मतलब डेली एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए। 400 से 700 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, डायबिटीज़ रोगी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको प्रोटीन कम खाना चाहिए, इसलिए उनकी मात्रा भी क्या कम होती है, तो उनको क्या है 90 से 110 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो प्रोटीन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। ये थे प्रोटीन के ऊपर 20 क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में से आपको पीटेट में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर इसी पे बैलेंस डाइट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट पे MCQ लेके आऊँगी मैं। तो धन्यवाद।